हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदिश प्रताप सिंह है। मैं आपके सामने आज मिश्रण और एलिगेशन का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट के तहत पेपर में पूछे जाने वाले कई सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए दोस्तों, हम डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। उससे पहले मैं हल्का सा आपको बेसिक बता देता हूँ। मिक्सचर क्या होता है? जब भी हम दो तत्वों को मिलाते हैं तो एक नया मिक्सचर मिलता है, एक नया रिजल्ट मिलता है। जैसे दूध और पानी को मिलाया तो दूध पानी का रिजल्ट मिला, और अगर हमने सोडा वाटर को मिलाया तो नया मिश्रण सोडा वाटर को मिला। यानी दो तत्वों को मिलाकर नया रिजल्ट लाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिक्सचर। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन उस मिक्सचर में से तत्वों को अलग अलग करना, पृथक करना, यही एलिगेशन कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास दूध पानी का मिक्सचर है तो उसमें से दूध और पानी को अलग अलग निकाल दिया जाए तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? एलिगेशन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको इसका बेसिक हल्का सा पता होगा कि करते कैसे हैं। फिलहाल मैं आपको बस हल्का सा बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, अगर एक तत्व ए और एक तत्व बी, ए लिया है हमने पी मात्रा का, बी लिया है यदि हमने क्यू मात्रा का। यानी एक तरफ से ए मिला रहे हैं, एक तरफ से बी मिला रहे हैं। तो बीच में जो आपको अगर मिक्सचर मिल रहा है सपोज एक्स, यही एक्स आपका क्या है? मिक्सचर एवरेज, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। एक्स मिक्सचर की मात्रा। तो ये क्या है? जैसा कि आपको पता है कि एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम यानी ए लिया है आपने कितना? पी मात्रा का, और बी लिया है आपने कितना? क्यू मात्रा का। बी लिया है आपने कितना? क्यू मात्रा का। और टोटल कितना लिया है आपने? पी प्लस क्यू। टोटल आपने कितना लिया है? पी प्लस क्यू। तो यही है आपका मिक्सचर। ए लिया है अपना पी मात्रा का, बी लिया है आपने क्यू मात्रा का, और टोटल कितना है? पी प्लस क्यू। यही है आपका मिक्सचर। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? जैसे दोस्तों, मैंने एक वस्तु लिया जिस पे माना P1% का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु लिया जिस पर माना P2% का प्रॉफिट है। तो एक तरफ से P1 प्रॉफिट, एक तरफ से P2 प्रॉफिट, तो दो तत्वों को मिला रहे हैं तो बीच में कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको पता है कि मिक्सचर की भाषा क्या होती है कि इन दोनों को घटाएंगे तो एक रेशियो निकल कर आएगा, फिर इन दोनों को घटाएंगे तो एक रेशियो निकल कर आएगा। यहाँ पे घटाने का मतलब है अंतर, डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटे को घटाना। हम ऐसा नहीं करेंगे, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेरा रेशियो आया है वो है किस चीज़ का? यहाँ पर जो रेशियो है वो है क्रय मूल्य का, यानी कॉस्ट प्राइस का। क्यों? एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम मिक्सचर मिलाते हैं तो जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है आधार पर। आधार पर? आधार क्या है अभी समझिएगा। जैसे हम मिला रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट का आधार क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी आपको कैसे पता चलता है कि प्रॉफिट है? तो किसके आधार पर भाई? क्रय मूल्य के आधार पर। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मैं लॉस भी लिया होता तो लॉस भी किसके आधार पर होता है? क्रय मूल्य के आधार पर। यानी मैं लॉस इधर से भी मिलाता और इधर से भी, बीच में तो लॉस आता ही, लेकिन रेशियो किसका हो जाता? क्रय मूल्य का। ठीक है दोस्तों? एक और छोटा सा एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक तरफ से मैंने ले लिया स्पीड, दूसरी तरफ भी मैंने ले लिया स्पीड, तो बीच में भी क्या आएगा दोस्तों? स्पीड। लेकिन इनको घटाने के बाद जो रेशियो आएगा वो किसका होगा? वो जो रेशियो होगा वो, जी हाँ, समय का होगा। क्यों समय का होगा? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी आधार क्या है? समय। तो यहाँ पे अनुपात भी किसका मिलेगा? समय का। क्लियर है दोस्तों? आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यही चीज़ हम आगे 8-10 क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में क्वेश्चन को करेंगे। बस आप ध्यान ये देंगे कि जब हम दो तत्व मिलाते हैं तो जो अनुपात मिलता है वो मिलता है उनके आधार का। ठीक है दोस्तों? अब हम क्वेश्चन लेकर आपके सामने आते हैं।
दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने है, अब मैं इसको करने का बहुत ही ईज़ी तरीका बताऊँगा। वो घटा के बेसिक तरीका तो आपको पता ही होगा, पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बिना टाइम लॉस किए मैं आपको इस पे बताता हूँ। देख के ही टिक मारेंगे, बने रहिएगा। 2 बर्तनों में क्रमशः 2 संबंधी 1 और 3 संबंधी 1 के अनुपात में शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें उन्हें मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5 संबंधी 2 हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मारा, डी, खत्म। बस इतना ही समय लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई के 2017 का क्वेश्चन है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। पर इतनी जल्दी किया कैसे? बस वो समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, दूसरा आप धाए-धाए मारेंगे, आप बस देखते चलिएगा। 2 बर्तनों को 2 संबंधी 1, ठीक है? ये क्या है? 3 संबंधी 1, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 5 संबंधी 2 अनुपात में हो जाए। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इस 5 संबंधी 2 का कोई रोल ही नहीं है। बीच में नए मिश्रण का कोई रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो अनुपात होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये जो अनुपात होता है वो डिपेंड करता है मिलाई गए तत्वों के आधार पर, यानी उनका आधार क्या है? बस यही है कॉन्सेप्ट। देखिए, 2 और 1, टोटल आधार कितना है? टोटल मिश्रण कितना है? 3, यानी इसका आधार कितना है? 3। यहाँ पे देखिए, 3 और 1 4, टोटल आधार कितना है? 4, यानी यहाँ का अनुपात और यहाँ के अनुपात का जो रेशियो होगा वो ये वाला अनुपात 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये वाला अनुपात 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन डी, 3 संबंधी 4 ऑलरेडी दिया रखा है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही आसान है और कुछ है ही नहीं। एक बार और मैं आपको हल्का-सा समझा देता हूँ। दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 संबंधी 1 कुछ अनुपात में मिलाया होगा, यहाँ पे 3 संबंधी 1 किस अनुपात में मिलाया होगा, बीच में 5 संबंधी 2 का कोई रोल ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो अनुपात होता है वो डिपेंड करता है आधार पर। यहाँ पे आधार कितना है? 3, यानी ये वाला जो अनुपात है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ पे आधार कितना है? 4, यानी ये वाला जो अनुपात है वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। मैंने ऑप्शन देखा, 3 संबंधित 4, 3 का मल्टीपल और 4 के मल्टीपल में आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया आंसर। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको देखते ही पढ़ते ही टिक मारना है, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, डायरेक्ट आपको देखना है कि कॉपर और टिन का अनुपात 1 संबंधी 3, यहाँ पे क्या है? 2 संबंधी 5, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 8 संबंधी 3 हो। नए मिश्रण से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है बात? किस अनुपात में मिलाया जाए? 3 और 1 4, यानी पहला वाला 4 का मल्टीपल होगा और 5 और 2 7, दूसरा वाला 7 का मल्टीपल में होगा, यानी ऑप्शन बी 4 और 7, बस आंसर। आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। कॉपर और टिन में जो पहला अनुपात है वो 1 संबंधी 3, दूसरे का अनुपात है 2 संबंधी 5, और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? दोस्तों, आपको पता है कि ये जो अनुपात है वो किसका मल्टीपल होगा? इनके आधार का, इनके आधार का। यहाँ पे आधार क्या है? 4, यहाँ पे आधार क्या है? 7, यानी ये जो अनुपात है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए और ये जो आधार है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। बस इतना ही ईज़ी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ध्यान से देखते मारिए। अब डायरेक्ट करते हैं। देखिए, 3 और 1 4, 7 और 3 10, यानी 4 और 10 के अनुपात में होना चाहिए। 4 और 10 को अगर मैंने हल्का-सा शॉर्ट किया तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 2 संबंधी 5 का अनुपात। बस ओवर, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिएगा, पहले क्या है? 3 संबंधी 1 और ये क्या है? 7 संबंधी 3। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 5 संबंधित 2 के अनुपात में प्राप्त हो। दोस्तों, आपको पता है नए मिश्रण में मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे अनुपात पूछा है। आपको पता है कि ये जो अनुपात है वो किस पे डिपेंड करता है? आधार पर, मिलाई गई क्वांटिटी के आधार पर। यहाँ पे क्या जा रहा है? 4, यानी ये वाला 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर क्या मिला जा रहा है?
7 और 3 यानी टोटल 10, यानी यहाँ वाला 10 का मल्टीपल होना चाहिए। पर मैंने इनको थोड़ा और देखा कि ये 4 और ये 10, अगर मैंने इनको थोड़ा और सॉल्व किया तो 2 दूनी 4 और ये 2 पच्चे 10। भाई कट गया तो काट दिया, यानी ये वाला जो अनुपात है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और ये वाला जो आधार है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 5 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म, क्लियर। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, देख के मार सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए, ए और बी में अनुपात है 4 संबंधे 1। ए और बी में अनुपात है आपका 4 संबंधे 1 पहले में, और दूसरे के मिश्र धातु में दूसरे में दूध और पानी का अनुपात है 5 संबंधे 2। अब देखिए सर, अगर मैं इसको कैलकुलेटिव बनाना चाहूँ तो बन सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें केवल दूध की मात्रा दी है। पूरा नया मिश्रण वो होगा अपने आप में 100%। दूध उसमें कितना है, 77 सही 7/9%। 100 में से 77 सही 7/9% घटाएंगे, तब जाके दूध और पानी दोनों आएगा, फिर बीच में लिखेंगे, फिर घटाएंगे। बेसिक मेथड से एकदम तबाह हो जाएंगे। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें डायरेक्ट काम करना है। कैसे करना है देखिए, आपको पता है कि अगर पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये जो अनुपात है वो आधार का मल्टीपल होता है। यानी पहले का आधार क्या चल रहा है 5, दूसरे का आधार क्या चल रहा है आपका 7, यानी ये वाला जो अनुपात है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ वाला जो अनुपात है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन बी, ये 5 का मल्टीपल 5 चौके 20 और ये 7 का मल्टीपल 7, क्योंकि दूध और पानी आपको मिल गया आसानी से। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही उम्दा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देखा जो पीछे के 4 क्वेश्चन थे उसको कितने इजी वे में हमने किया है। क्लियर है दोस्तों, चूंकि अभी मेरे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं है तो मैं फ़ोन पे ही इस जुगाड़ पेन के साथ ये सारा काम कर रहा हूँ, बट आपको कंटेंट सही मिलेगा, एक नंबर का मिलेगा। आप बस वीडियो देखिए और कंटेंट देखकर ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे मैं आपका फुल सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब ये जो नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरे टाइप का है। पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको अनुपात पूछता था और नया मिश्रण का अनुपात दिया होता था। इस वाले प्रश्न में आपको अनुपात दिया गया है और नए मिश्रण का अनुपात पूछता था। देखिएगा, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4 संबंधे 1 है और 9 संबंधे 11 है। यदि इन्हें 3 संबंधे 2 के अनुपात में मिलाया जाए, पीछे प्रश्न में ये हमसे पूछा होता था, आज ये हमको दे रखा है। 3 संबंधे 2 के अनुपात में मिलाया है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। नए मिश्रण यानी बीच वाला आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, बहुत ही ईज़ी वे में, बस इस क्वेश्चन को समझिएगा। थोड़ा यहाँ स्पेस की कमी है पर मैं एडजस्ट करता हूँ। देखिएगा, पहले में कितना था 4 संबंधे 1 और दूसरे में कितना था 9 संबंधे 11। बीच वाला क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। आपको पता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, 3 संबंधे 2। क्लियर है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो रेशियो दिया होता है वो आधार पे डिपेंड करता है। इसका आधार कितना है 5, इसका आधार कितना है 20। क्लियर है दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि यहाँ वाला जो रेशियो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए था और यहाँ वाला जो रेशियो है वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए था, चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो हम यहाँ पर बनाएंगे। मैं अपने हिसाब से कुछ ऐसा गुणा भाग कर दूंगा कि जिससे ये 5 और ये 20 का मल्टीपल बन जाए। तो दिमाग में मेरे थॉट आता है कि क्यों ना 10 से इस रेशियो में गुणा कर दिया जाए। ये 30 संबंधी 20 हो गया। देखिए ये 5 का भी मल्टीपल हो गया, 5 छक्का 30, ये 20 का भी मल्टीपल हो गया, 20 एकम 20। अब देखिएगा ज़रा, 5 छक्का 30 यानी 6 गुना 5 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24, 4 की वैल्यू 24 और 1 की वैल्यू 6। क्लियर है दोस्तों। अब ये देखिए 20 एकम 20, 20 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 1, तो 9 की वैल्यू 9 और 11 की वैल्यू 11। क्लियर है दोस्तों। यानी पहले बर्तन में से दूध कितना निकाल रहा हूँ 24 और दूसरे बर्तन में से कितना निकाल रहा हूँ 9, तो नए मिश्रण में 24 और 9 टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल आपका हो गया 33। पहले बर्तन से पानी कितना निकाल रहा हूँ 6
दूसरे बर्तन से पानी कितना निकाल रहा हूँ 11, तो नए मिश्रण में टोटल कितना हो गया दोस्तों 17, यानी जो आंसर आ गया आपका वो आ गया आपका 33 संबंधे 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों, इतना ही आसान है। एक बार और समझते हैं कि यहाँ का जो आधार है वो 5, यहाँ पे अनुपात था 3, यहाँ का आधार था 20, यहाँ का अनुपात था 2। तो मैंने आपको बताया कि जो अनुपात होता है वो आधार का मल्टीपल होना चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्पीड वाला भी एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने आपको प्रॉफिट का भी एग्जाम्पल दिया था। तो मैंने दोनों पक्षों में अपने हिसाब से 10 का गुणा कर दिया। तो 6 गुना ये हो गया तो 24, 1 गुना ये हो गया तो 9, 24 9 33, 34 वाला एक ही ऑप्शन है, मैं यहीं पे टिक करके आगे बढ़ जाता। क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेम वैसे ही है और कसम बता रहा हूँ उतना ही आसान है। डायरेक्ट करते हैं, देखिएगा बस बने रहिए। ये कितना चल रहा है आपका दोस्तों, बस देखते रहिएगा। यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 1 संबंधे 2, और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 2 संबंधे 3। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 3 संबंधे 4 अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो फाइनल मिश्रण में यानी बीच में आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि ये जो अनुपात होते हैं वो किसका मल्टीपल होते हैं? ये जो अनुपात होते हैं वो आधार का मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे आधार कितना चल रहा है 3, 3 2 और 1 3, यहाँ पे आधार कितना चल रहा है 5। ये तो 3 का मल्टीपल मिल गया, लेकिन ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, यानी हमें कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर 5 का गुणा कर दिया। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए कितने आसानी से हो गया। 3, 3 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर 1 की वैल्यू 5 तो पहले में 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10। अब ये देखिए ये 5 और ये 20, तो 5 चौके 20, कितना गुना 4 गुना। जब ये 4 गुना जा रहा है तो 2 की वैल्यू 8 और 3 की वैल्यू 12, यानी पहले मिश्रण से मैं 5 ले रहा हूँ 3, और दूसरे मिश्रण से 8, तो टोटल कितना हो गया 8 और 5 13, यानी पहल जो रिजल्ट है उसमें 13 आना चाहिए। 13 ऑप्शन बी टिक मारा, आगे बढ़ा, बस खत्म। आगे देख लेते हैं कि आपका लोहा पहले में कितना आया है 10, दूसरे में कितना आया है 12, और तो जोड़ दिया, टोटल नए मिश्रण में कितना आ गया 22। बस आंसर 13 संबंधी 22। क्लियर दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे रेशियो 3 संबंधी 4 था, लेकिन ये जो रेशियो है वो आधार का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 तो का मल्टीपल बन रहा था, ये 5 है, मैं यहाँ पे 4, मैंने 4 को 5 का मल्टीपल बनाने के लिए 5 का दोनों में गुणा कर दिया। फिर देखा कि ये 15 है और ये 3, ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना चला जाएगा और ये भी 5 गुना चला जाएगा। 5 चौके 20, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना और ये भी 4 गुना। तो पहले मिश्र धातु में टीन 5 मिला रहे हैं, दूसरे मिश्र धातु में टीन 8 मिला रहे हैं, टोटल कितना हो गया 13। ऑप्शन पे नजर गई, एक ही में है 13, टिक कर दिया, आगे बढ़ा। दूसरा भी देखते हैं तो 10 और 12 22। क्लियर है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल वही है कि सोना और तांबा का अनुपात कितना चल रहा है दोस्तों 7 संबंधे 2। यहाँ पे कितना चल रहा है दूसरे में 7 संबंधे 11। भाई किस अनुपात में मिलाया जा रहा है इनको, देखिएगा जरा। यदि बराबर मात्रा में धातुओं को पिघलाकर, इसका क्या अर्थ है बराबर मात्रा में कहने का मतलब कि पहली मिश्र धातु जितनी है दूसरी मिश्र धातु भी उतनी ही है। यानी अगर पहली मिश्र धातु में 20 ले रहा हूं तो दूसरी मिश्र धातु भी 20। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो अनुपात कितना हो जाएगा, जब बराबर मात्रा में है तो 1 संबंधे 1, यानी पहला मिश्र धातु भी 1, दूसरा मिश्र धातु भी 1, बराबर अनुपात में चल रहा है। क्लियर है दोस्तों, आपको बीच वाला बताना है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो अनुपात होते हैं वो आधार का मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे आधार कितना चल रहा है 9, यहाँ पे आधार कितना चल रहा है आपका 18, यानी ये जो 9 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 18 का। चूंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, 9 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 18, यानी 18 का गुणा इधर भी कर देते हैं और 18 का गुणा इधर भी कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए ये 18 हो गया और ये 9, तो 9 दूनी 18, कितने गुना 2 गुना, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4।
अब ये देखिए 18 एकम 18, तो 18 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू 7, 11 की वैल्यू 11। यानी पहले मिश्र धातु में सोना 14, दूसरे मिश्र धातु में सोना 7, टोटल कितना ले लिया हमने दोस्तों? 21। क्लियर है? दूसरे मिश्र धातु में, पहले मिश्र धातु में तांबा कितना है? 4, दूसरे मिश्र धातु में तांबा कितना है? 11, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 15। क्लियर? अब मैं थोड़ा इनको और सॉल्व करूं तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, यानी रेशो क्या आ गया? 7 संबंधी 5। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। फिर से बता देता हूं, एक बार नोटिस करिएगा। यहाँ पे एक संबंधी एक मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बराबर मात्रा में चल रहा था। चूंकि ये बराबर मात्रा में चल रहा था तो भाई अनुपात आधार का मल्टीपल होता है। 9 और 18 का एलसीएम मैंने ले लिया 18, तो आपका क्या मिला? 18। तो मैंने 18 का दोनों में गुणा करके उसको मल्टीपल बना दिया। तो 9 दूनी 18 2 गुना, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 18 एकम 18 तो 1 गुना, 7 एकम 7, 11 एकम 11। पहले मिश्र धातु में सोना 14, दूसरे मिश्र धातु में 7, तो टोटल कितना? 21। पहले मिश्र धातु में तांबा 4, दूसरे मिश्र धातु में 11, तो टोटल कितना? 15, यानी 21 संबंधी 15। और थोड़ा सॉल्व हो रहा है। 3 साते 21, 3 पाँचे 15, यानी 7 संबंधी 5, और यही है आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? एक क्वेश्चन और करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलते हैं, आप बस एक बार जाके ऑब्जर्व करिएगा। क्लियर है? अब इसमें भी देखते हैं, दूध और पानी का अनुपात कितना चल रहा है? 7 संबंधी 8 पहले में, और दूसरे में कितना चल रहा है? आपका 13 संबंधी 5। ठीक है? अब दोनों बर्तनों को एक संबंधी एक के अनुपात में मिलाया गया। देखिए, दोनों बर्तनों को एक संबंधी एक, यानी बराबर बराबर, यानी अनुपात कितना मिलाया जा रहा है? एक संबंधी एक के अनुपात में मिलाया जा रहा है, बराबर बराबर मिलाया जा रहा है। तो आपको फाइनल मिक्सचर बताना है। बड़ा आसान है, बस एक कॉन्सेप्ट, क्या कि जो अनुपात होता है वो आधार का मल्टीपल होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे जरा देखते हैं हम। ये आपका कितना हो गया? 8 7 15, और ये कितना हो गया? 18। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो सकता है? 90। तो जरा इसको 90 बना लिया जाए। तो मैंने दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दिया? 90 का। तो 90 कम 90 और 90 कम 90। देखिए कितना आसान हो गया। 15 छक्का 90, 6 गुना। ठीक है? तो 7 छंग 42, 8 छंग 48। क्लियर है दोस्तों? 18 पच्चे 90, 5 गुना। क्लियर है दोस्तों? तो 13 पच्चे 65, और पचहम 25। क्लियर दोस्तों? अब जरा बात को सोचिएगा। यानी पहले बर्तन में दूध 42 और दूसरे बर्तन में दूध 65। पहले बर्तन में दूध 42 और दूसरे बर्तन में दूध 65, तो टोटल दूध कितना हो गया? 107। भाई बिल्कुल, 6 5 और 2 7 और 6 4 10, टोटल कितना हो गया दूध? 107। 107 में मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन ए, बस क्लिक किया, आगे बढ़ गया, खत्म, कुछ है ही नहीं। अगर दूसरा भी देखते हैं तो पहले बर्तन में पानी 48, दूसरे बर्तन में पानी 25, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया? 73, यानी 107 संबंधी 73, और यही है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं। हम्म लगता है सर क्वेश्चंस अपने खत्म हो चुके हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 2 वैरायटी आज टच करवाई है, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट कर करके पॉज करके 1-2 बार देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, आपको 100% समझ में आने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चूँकि ये मैं सारी चीज़ें फ़ोन पर बना रहा हूँ तो इतना अच्छा भी सेटअप नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कंटेंट बेस्ट दूँगा, ये आपको भी पता है जो मुझे पहले से जानते हैं। ठीक है दोस्तों? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो, हर वीडियो एक-एक दिन के गैप पर आएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सेटअप का भी देखना पड़ता है दोस्तों। आज एक वीडियो आई है तो अगली वीडियो परसों आएगी, फिर एक-एक दिन के गैप पर आपको हर अल्टरनेट डेज़ पर वीडियोज़ मिलती जाएँगी, और ऐसे ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मिलेगी। कुछ समय बाद मैं पूरा सिलेबस कवर कराने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।